सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव, यू वाचिंग माय चैनल शिवा एस एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आप मुझे तो मेरे चैनल के थ्रू जानते होंगे, लेकिन मैं आज जिनसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ ये है फिरोज भाई, जो अमरावती परतवाड़ा से। और ये महाराष्ट्र में ये भी है, मेरे से बस पड़ोस अगर आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। पर इनकी जो रिसर्च है, ये जो स्कैनर, ये जो ओबीडी, ये रिसर्च को मेरे पास लाए हैं। और काफ़ी ये बहुत अच्छा स्कैनर है। मैं इसको जो है चेक किया, मैंने इनके थ्रू जो है चेक किया। और ये रिसर्च पे, ये जो स्कैनर पे मुझे शिफ्ट होने का एक कारण था। एक्चुअली क्या हुआ, आज से कुछ दिन पहले मेरे पास एक पल्सर गाड़ी आई थी, जिसका जो हमारा जो जेनरिक जो रीडर होता है, जो हमारे पास में जो जो स्कैनर होता है, उससे जब मैंने सर्च किया तो वो गाड़ी बंद आई थी और उसका फॉल्ट दिखा रहा था, कुछ पी कोड में दिखा रहा था। तो हम जो आम मैकेनिक है, उसका कोड जो है गूगल पे सर्च करते हैं और उसमें लिख के आ गया आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि आइडल एयर कंट्रोल वाल्व से तो गाड़ी के करंट का तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और जब भी मैं गूगल पे सर्च करता था तो वही आता था। उसका फॉल्ट मिलने को हमको काफी टाइम लग गया। और उसके फॉल्ट में भी मुझे हेल्प किया फिरोज भाई ने। जब उनसे मैंने कोड शेयर किया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये जो फॉल्ट है वो साइड स्टैंड का फॉल्ट है। तो आपको फ्रेंड्स पता ही होगा, अगर साइड स्टैंड का प्रॉब्लम आ गया तो गाड़ी का करंट और फ्यूल पंप चालू नहीं होगा। उसके बाद से मैंने वैसे जो जेनरिक रीडर के जो जो ये स्कैनर है उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं जो यूज करूंगा, ये एफ के प्रॉक का जो ये है ओबीडी है, जो स्कैनर है, वो यूज करूंगा। और आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ फिरोज भाई से। फिरोज भाई, आप कहाँ से हैं बता ही दीजिए। मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट परतवाड़ा से हूँ, बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र से। और जी। जी बिल्कुल। तो और आपने कैसे सोचा कि ये जो स्कैनर है बनाया जाए, दूसरे स्कैनर से ये स्कैनर अलग क्यों है? देखिए शिवा भाई, ये मैंने स्पेसिफिक बनाया हूँ। स्पेसिफिक बनाया। स्पेसिफिक का मतलब होता है हम्म। P1 सीरीज, ठीक। P3 सीरीज के जो होते हैं, जी। वो उसके पीआईडी बिल्कुल के नाम बताना चाहिए। जी बिल्कुल। जहाँ तक के जैसा सिक्योरिटी सेंसर आते हैं, जी। साइड स्टैंड हो गया, बैंक एंकर हो गया, हाँ। तो ये ऐसे आपके जेनरिक वाले जो कोई भी, हाँ। जितने भी जेनरिक वाले हाँ। आपके जी। टूल है, जी। वो बिल्कुल नहीं बताते हैं। जी जैसा कि मेरे साथ वो घटना हो गई जी। कि वो जो कोड आया, मैंने जब हाँ जी। गूगल पे सर्च किया, मेरे पास लिस्ट नहीं थी, जी। तो पता चला आइडल एयर का है। लेकिन जो आपके मैंने स्कैनर में देखा, बिल्कुल परफेक्ट लिख हाँ, के आया कि साइड स्टैंड सेंसर का है। स्पेसिफिक बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको स्पेसिफिक। जी। और आपके इसमें मॉडल कितने हैं इस स्कैनर में, ये मेरे बता दीजिए मेरे मेरे इसमें व्यूवर्स को। 9 कंपनियां का मैंने बनाया हूँ। हाँ। और खास तौर पे तो बजाज के अंदर दो टाइप के हैं। बजाज एक के। है कार्बोरेटर वाला हाँ। और एक एफआई वाला। जी बिल्कुल। कार्बोरेटर वालों की पीआईडी अलग है, हाँ। उनके नाम अलग है। जी बिल्कुल। और एफआई के अलग नाम है। ठीक है। ये खास तौर पे मैंने अपने इंडियन गाड़ी के हिसाब से बनाया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, जो हम लोग पहले का जो स्कैनर यूज करते थे, जी। वो कौन से स्कैनर थे? वो उसको बोलते हैं डीटी से रीडर बोलते हैं। जी बिल्कुल। और वो सिर्फ जेनरिक बताता है। जेनरिक का मतलब होता है कॉमन। कॉमन, ठीक है। हाँ, और स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल। स्पेशल, हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो कहना चाहते हैं कि जेनरिक का मतलब होता है पी कोड जितने भी आएंगे वो हर गाड़ियों में मैच हो जाता है और सेम फॉल्ट भी जैसा दिखा देता है। और कई कई जो 1 कोड वाले, जैसे 3 कोड वाले बोल रहे हैं, वहां आपने देखा होगा लिख के आता है रेफर टू सर्विस मैनुअल या मैनुअल लिख के आता है। वो आता नहीं, बस नंबर ही आते हैं और वहां कंफ्यूजन हमको हो जाता है। हमको गूगल पे सर्च करना पड़ता है और गूगल कई बार करेक्ट नहीं कर पाता है। तो आपका जो स्कैनर है स्पेशली टू व्हीलर के लिए है। जी जी। और मेरा जो स्कैनर का जो आने वाला फ्यूचर है, मेरे इसमें अपडेट करना है। अपडेट वाला हाँ, है। अपडेट का मतलब होता है कि हम जितनी भी नई गाड़ियां आएंगी, जी बिल्कुल। उसके जितने भी डीटीसी आएंगे नए, हम्म। वो हम उसके ऊपर अपलोड करते रहेंगे। मतलब आगे जो उसमें जो चेंजेस होते रहेगा जी। कंपनियों के अंदर जी। में, नई नई चीजें होंगी, हाँ। वो आप जो आपके एप्लीकेशन के थ्रू उस वो जो स्कैनर जिसने परचेस किया है उसको चीजें अपडेट होती हाँ जी। रहेगी। हाँ जी। कोई चार्जेस रहेगा? अब देखिए, हम चार्जेस के नॉमिनल रहेंगे। हाँ। 1,000 रुपए के आसपास लाइफ टाइम का हम अपडेट लेंगे उसको चार्जेस। मतलब ये जो स्कैनर आपका जो अमाउंट का है वो तो है। हाँ जी। और वो अमाउंट कब देना पड़ेगा अपडेट वाला? वो जब आने के बाद। आने के बाद। हाँ जी। हाँ जी। ये और लाइफ मतलब टाइम के लिए रहेगा। लाइफ लाइफ टाइम का टाइम मतलब होता है 10-20 साल, जितने साल तक की गाड़ियां चल रही है। चलते रहेगी। और जो जो नई नई चीजें आएंगी आप उसमें अपडेट देते रहेंगे। एक ही बार आप 1,000 रुपए लेंगे, उसके जी बाद नहीं लेंगे। नहीं। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कैनर है, एक्चुअली ये स्कैनर को अगर टू व्हीलर के हिसाब से स्पेसिफिक अगर हम लेने जाते हैं तो 15-16 हजार 18 हजार रुपए की ये जो स्कैनर हमको मार्केट में आज मिल रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर हमारे फिरोज भाई ने इसको बहुत चीप रेट में बनाया और स्पेशली टू व्हीलर के लिए बनाया है। और इसमें शोबाजी नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। इसको अगर आपको चलाना है तो इसके साथ में कोई हार्डवेयर नहीं मिलेगा आपको। ये एक तरह से डोंगल है और कनेक्ट आपका जो सॉफ्टवेयर मिलेगा इस तरह से एफ के प्रॉक के नाम से, और ये मोबाइल एप्लीकेशन से चलेगा आपके। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको शोबाजी करना है तो फिर वही कंफ्यूजन रहेगा, साइड स्टैंड का फॉल्ट है कि नहीं, बैंक एंगल का फॉल्ट है कि नहीं। अगर आपको सच में फॉल्ट जो है
कई घंटों का काम नहीं करना है और कुछ मिनटों में ये सब चीजें करना है, तो इसके लिए आपको सीधा सीधा FK Prop का ये जो सोल्यूशन है फिर आपको लेना पड़ेगा। ना शोभाजी पे जाते हुए इसका प्राइस मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ, इसका आपने प्राइस कितना रखा है? शिवा भाई, मैंने इसका प्राइस रखा हूँ 5,500 रुपये रखा हूँ। 5,500। आपका ये तो बिल्कुल चीप है, बिल्कुल रेट मैं बोलूंगा चीप है, क्योंकि 15-16 हजार की बाहर बाहर की चीजें है। इसके अंदर लेकिन लैंग्वेज भी है। इसमें लैंग्वेज है? हाँ, हिंदी है। मैं अभी 10 लैंग्वेज उसमें डाल रहा हूँ। ओके, तो और हमारे 10 व्यूवर्स को 10 लैंग्वेज धीरे धीरे मिलते हाँ, रहेंगे मिल जिसने जाएगा परचेस किया है। जी। ठीक है। और साथ में इसके अंदर एक बहुत खास बात है, ABS डायग्नोस्टिक भी आने वाला है इसके अंदर। अच्छा, इसमें इसी प्राइस के अंदर जी। में ABS डायग्नोस्टिक भी आ हाँ, जाएगा? तो कितने दिन में आ जाएगा, कब आ ये जाएगा? 6 महीने के अंदर आपको मैं दूंगा। 6 महीने के? तो हाँ। याद रखिए, जिसने जिसने परचेस किया उसको 6 मंथ के अंदर ABS के भी जो प्रॉब्लम आती है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब हाँ। वो जो फीचर्स रहते हैं, मैंने अभी बताया कि 15-16 हजार के ऊपर वाले में रहते हैं, तो इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। नहीं नहीं, अच्छा, एक बात इसीलिए तो और मैंने आपको बताइए। बताया कि 1,000 रुपए जो मैं ले रहा हूँ हाँ अपडेट के, हाँ, वो सभी के लिए है वो। चलिए, वो 1000 रुपए में ABS अपडेट भी आ जाएगा और आगे भी 20 साल तक आप बोल रहे हैं अपडेट रहेगा। यस। अच्छा, मुझे एक और चीज जो मेरा जो कंसर्न है, कि जो व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं मेरे चैनल पे या जो आगे लोग देखेंगे, उसके लिए क्या डिस्काउंट होगा? कितना % आप डिस्काउंट देंगे? हाँ, आपके लिए दे सकते हैं ना, 10% दे सकते। 10% देंगे? आपका कार्ड दे देंगे तो फिर। चलिए, तो फ्रेंड्स आज एक काम करते हैं, 5,500 रुपए का ये जो प्राइस है, तो इसमें अगर आपने कोड लगाया, मैं एक कोड बना देता हूं। अगर आपने शिवा SS बाइक पॉइंट पे, मैं इनका नंबर दूंगा, आप इनके नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, इनके नंबर से आपको जो है ये सब चीजें मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं नंबर मेंशन नहीं करूंगा, जिसको भी मुझसे बात करना है इससे रिलेट या कोई भी इशू से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं नंबर मेंशन नहीं कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए, अगर आपको यही स्कैनर चाहिए तो मैं आपको वहां से भी रिवर्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ। और इनका नंबर मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल करके इनसे आप डायरेक्ट फिरोज भाई से बात कर सकते हैं। तो चलिए फिरोज भाई, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी चीज हमारे टू व्हीलर मैकेनिक्स लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए अभी ये भी देख लेते हैं कि आपने जो चीज बनाया वाकई में कारगर है कि नहीं, और देखिए, सभी मॉडल पे बिल्कुल देखिए, आप वर्क कर रहा है कि नहीं। आपके जेनरिक टूल से देखिए आप। चलिए, तो फ्रेंड्स शोबाजी पे मत जाइएगा, अगर आपको वाकई में फॉल्ट को क्लियर करना है और बिल्कुल चंद मिनटों में ही फॉल्ट पकड़ना है, तो चलिए देखते हैं FK Prop क्या काम जी हाँ, करता है। बिल्कुल। फ्रेंड्स, हम लोग टेस्टिंग के लिए देखिए यहाँ पे 4 गाड़ियां हैं, फिरोज भाई भी वहाँ खड़े हुए। तो यहाँ पे 4 गाड़ियां में देखिए TVS की जुपिटर है, होंडा की जो है ये जो है एक्टिवा देख रहे 6G है, उसके बाद में पल्सर 150 है, और साथ ही साथ स्प्लेंडर की BS6। मतलब चारों पॉपुलर गाड़ियां जो हमारे वर्कशॉप पे रोज लगती है, उनका ही मैं डेमो लेने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है मेरे पास में KTM वेटीएम भी बनती है, लेकिन उसका मैं डेमो नहीं दूंगा। जो हमारे मैकेनिक्स के पास रेगुलर जो गाड़ी आती है, वही उसी का डेमो हम लोग लेंगे। हमारे पास में 4 मॉडल खड़ी है। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग पल्सर 150 से कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हर एक गैरेज में मिलने वाला ये स्कैनर है V311। और साथ ही साथ दिखा देता हूँ ये T300 जो है स्कैनर, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। और क्या ये जो फिरोज भाई का जो स्कैनर है वो इन सब स्कैनर से क्या अलग है, वो भी हमको समझ में आ जाएगा। तो एक और छोटी सी बात, ये वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिरोज भाई आपसे पूछता हूँ कि कई लोग जो है, कई ऐसे मैकेनिक्स है जिनके पास में ये केबल रहता है, ये केबल, तो उनके लिए भी क्या उतना ही अमाउंट रहेगा? नहीं नहीं, उनके लिए मैं 1,500 रुपये डिस्काउंट करने वाला हूँ। ओके ओके। और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है हाँ, कि भैया जबरदस्ती मेरा केबल ना ले। ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपके पास में केबल अवेलेबल है तो आपको केबल लेके एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। आप केवल इनका जो सॉफ्टवेयर है, जो इनका जो जो स्कैनर है, जो डिवाइस है, उसको आप डायरेक्ट बुला सकते हैं। अमाउंट तो पहले ही आपने मेरा जो कोड लगा दिया होगा शिवा SS बाइक पॉइंट, तो पहले ही 10% इन्होंने ऑफ कर दिया था। उसके बाद अगर केबल आप नहीं लेंगे तो और भी कम हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस गाड़ी के अंदर में आप देख सकते हैं कि करंट DTC जो है ये आ चुका है। इसके अंदर में हमने कुछ जो ऐसी चीजें हैं निकाल दिया है, मैं बताऊंगा नहीं। एंटर करते हैं, फॉल्ट को समझते हैं कि क्या क्या है। फ्रेंड्स, इसके अंदर में कुछ कोड आ गए हैं जो कि हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने खुद यहाँ पे कोड बनाया है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिखा रहा है। सबसे पहले दिखा रहा है P0118, मतलब इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट हाई। उसके बाद में देखते हैं P0116, शायद आपको यहाँ डिजिट नहीं दिख रहा हो यहाँ पे कैमरे के अंदर में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट रेंज 1 परफॉर्मेंस। अब यहाँ देखिए P1508, यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा। यही शायद बात कर रहे थे इसी चीज की। जी जी जी, ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा, तो यहाँ देखिए P1508। अब इसमें क्या हो जाता है, हमको गूगल पे सर्च करना पड़ता है, यहाँ नहीं, हमारा टाइम पास बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि आपके स्कैनर में क्या अलग है। चलिए अब वो देखते हैं। चलिए 1508 को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि ये क्या चीज है। फ्रेंड्स, ये जो FK Prop का ये जो डोंगल है लगा लिया। इसमें आप देखिए पहले एक रेड वाला जो है
आ चुका है। मतलब आपका जो है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रेड से क्या मतलब बैटरी चालू है। बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से मतलब कनेक्ट हो गया तब ये रेड आ जाएगा यहाँ पे हाँ डोंगल लगाते ही। हाँ जी, और चलिए, जैसे आप डाटा चालू करेंगे तो हाँ डाटा यहाँ में, ये, बैटरी यहाँ पर है। और ये बैटरी से ब्लूटूथ ऑन हो हाँ जाएगा जी, जब। हाँ जी। तो यहाँ जो एफ के प्रो का एप्लीकेशन आप खोलिए यहाँ पे। चलिए, ब्लूटूथ हमने इससे कनेक्ट कर लिया है क्या? हाँ, कनेक्ट कर लिया अभी ओके, पहले। ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट सेटिंग होता है। पहले सेट करने का, मॉडल सेलेक्ट मॉडल कर सेट लिया, करने का। ठीक है। अभी FI 150 है, हाँ, इसको ओके अगर करें। यही बजाज की जो 125 हाँ, से जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होती है तो उसके लिए ये वाला है 125 है। 125 का। और अच्छा, जो ये FI है तो 150 है। चलिए, ये तो बढ़िया है, अलग अलग है। और चलिए, इसको ओके कर दिए। 150 का हमने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, अब और इसके अंदर DTC देखो, यहाँ चलिए, DTC पर गए। ठीक है। और ये कुछ सेकंड के बाद ही बिल्कुल हम्म, इसके अंदर फॉल्ट आपको दिख जाएगा, ये चलिए, देखिए। ठीक है, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि P0118 इंजन कूलेंट टेम्परेचर, जी, P0116 इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर 1 रेंज परफॉर्मेंस, लेकिन उस वो V311 के अंदर P1508 मतलब ये नहीं दिखाया था साइड स्टैंड सेंसर शॉर्ट सर्किट टू बैटरी। मतलब यहाँ जो साइड स्टैंड सेंसर का फॉल्ट बता रहा है, इसी वजह से हमने अब ये गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो बंद हो जाएगी ये गाड़ी। तो आपने ये समझ लीजिए कि यहाँ पे तो जो एफ के प्रॉग ने कमाल कर दिया। चलिए, कि जो हमको कोड नहीं दिखा रहा था वो एफ के प्रॉग ये एप्लीकेशन में शो कर रहा है। चलिए, यहाँ फॉल्ट तो हमको दिखा दिया, चलिए इसको इरेज करके दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने अभी सॉकेट्स तो सब लगा दिया है। मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, लेकिन इसका साइड स्टैंड सेंसर और ईओटी सेंसर मैंने निकाल रखा था। चलिए, अब देखते हैं, इसने तो सही सब चीज बता दिया। इंस्टेड हो गया, बंद हो गया। रिसेट डीटीसी और कमांड, तो ओके, ये ओके पीछे ले चलिए, लिए हाँ, और इसको बंद कर दिए। ओके। तो यहाँ पे पूरी तरह से डीटीसी क्लियर हो गई। हाँ, ठीक है, अब इसको एक बार हम चालू करके फिर से चेक DTC करें। देख लेते हैं इसको। चलिए, ओके कीजिए, देखते हैं कि फिर से हाँ, डीटीसी पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, अब ये नो तो कोड बता रहा फाउंड, है, ठीक है, डन। यहाँ जो बजाज में है अच्छी तरह से एफ के प्रॉग के इस स्कैनर ने काम किया। चलिए, किसी और मॉडल पे चेक करते हैं। अब आ गए हम लोग दूसरी गाड़ी टीवीएस की जुपिटर क्लासिक, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो ये भी एक स्कैनर है जो हमने इसमें कनेक्ट करके रखा है, T300, जैसा कि आपको पता होगा बहुत पॉपुलर ये भी स्कैनर है। रीड डीटीसी पे हम लोगों ने ओके किया। देखते हैं क्या कोड आ रहा है, थोड़ा टाइम जरूर लेता है। देखते हैं, P1238, ठीक है। इसका है लिख के आ रहा, प्लीज रेफर टू व्हीकल सर्विस मैनुअल। मतलब यहाँ भी ये कोड नहीं बता रहा है एक्चुअली कि ये किस चीज का है। जहां भी 1 का कोड लग गया, फिरोज भैया ये 1 का कोड क्या है? ये स्पेसिफिक कोड है। ये इसमें 1 जितने भी आ रहे हैं इसमें क्या हो जाता है? देखिए, ये मैन्युफैक्चरर कोड है हाँ, और अपनी कंपनी अपनी प्राइवेसी रखती है, ठीक है, इसलिए P1 P3 हाँ। ये स्पेसिफिक कोड है। अगर यहाँ से P1 लग गया वो सीधा व्हीकल सर्विस हाँ मैनुअल जी, पे रेफर कर हाँ, देगा। ये मतलब आपके पास, जेनरिक नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मतलब आपके पास एक तो कंपनी का मैनुअल होना चाहिए जिसके अंदर ये कोड हो। हाँ नहीं जी, तो आप गूगल सर्च करना पड़ेगा, और मैंने पहले ही बताया गूगल सर्च में कई कई बार चीजें सही नहीं आती है। चलिए, अब अपना आप स्कैनर बताइए एफ के प्रॉक का, फिर हाँ, देखते हैं क्या हुआ है, उसमें क्या दिखा रहा। चलिए, यहाँ पे एफ के प्रॉक का जो है फिर से हमने डोंगल कनेक्ट कर लिया। चलिए, एप्लीकेशन चालू कर लीजिए। चालू, एफ के प्रॉक बाय लिखा हुआ कुछ आया। चलिए, यहाँ पे उसके बाद में सिलेक्ट मॉडल जाने सेलेक्ट दो। करना हमको। अभी गाड़ी कौन सी है? ये है टीवीएस, TVS। तो टीवीएस को आपने ओके सेलेक्ट कर किया, दी, ओके किया, DTC भी गए। डीटीसी पे गए। यहाँ पे क्या कोड आएगा देखते हैं, कॉन्टेक्ट रीडिंग डीटीसी, हाँ, इंजन टेम्परेचर ठीक है, सेंसर ये भी सही रहा। P1238 सेम वैसे ही आया, लेकिन इसमें लिख के आ गया इंजन टेम्परेचर सेंसर शॉर्ट सर्किट और ओपन। और देखिए फ्रेंड्स, वाकई में हम लोगों ने इंजन जो है टेम्परेचर सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर निकाल रखा है। अब यहाँ तो कंफ्यूजन मेरा टीवीएस में भी क्लियर हो गया कि यहाँ भी कंपनी का टीवीएस का भी स्पेसिफिक कोड जो है जी। ये प्रॉपर दिखा रहा है। सब आप हम लोग आ चुके हैं हीरो की जो है स्प्लेंडर, जो सबके पास ये बाइक जरूर आती है गैरेज में। तो चलिए, इसके यहाँ पे ओबीडी हमने कनेक्ट कर रखा है और रीड डीटीसी पे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कोड क्या आ रहा है। चलिए, ये थोड़ा सा लेट होता है, फिर भी चलिए देखते हैं कि क्या कोड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि P1532 ये स्टोर फॉल्ट है, ध्यान में रखिएगा। प्लीज रेफर टू व्हीकल सर्विस मैनुअल, पहला ही जो फॉल्ट है उसने सर्विस मैनुअल के लिए रेफर कर दिया। चलिए, अब दूसरा फॉल्ट चेक करते हैं। दिख के आ रहा आइडल एयर कंट्रोल सर्किट, देखिए P0511 इसका सर्किट इसका जो है फॉल्ट इसने बराबर बता दिया, क्योंकि ये 0 सीरीज में है। जैसा कि आप बता रहे थे फिरोज भाई कि ये 0 सीरीज वाली जो है जेनरिक रहते हैं P0, तो वो तो दिखा देगा, लेकिन ये जो P1 वाले हैं ये नहीं दिखाएगा। तो P1 वाले में P1532 नहीं दिखाया इसने। आइडल एयर कंट्रोल वाल का दूसरा दिखा दिया, तीसरा पेंडिंग है और चौथा भी पेंडिंग है। मतलब हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो P0 ये वाला तो दिखा रहा है कोड, लेकिन
जो P1532 है ये कोड नहीं दिखा रहा। चलिए आपका स्कैनर लगाइए, देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा। चलिए अभी FK Proc का जो स्कैनर है उसको चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ चालू हो गया। अभी हम लोग स्प्लेंडर हीरो पे चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि ये स्कैनर क्या दिखाता है। मॉडल पे जाने का, सेलेक्ट मॉडल पे हम लोग गए, हीरो पे जाने का, ठीक है, ओके करने का, ओके कर दिया। डीटीसी पे जाने का, DTC पे हम लोगों ने ओके किया। हाँ, चलिए P15 यहाँ दिखाए, बैक गैंग का सेंसर। ये देखिए P1532 जो हम लोगों ने देखा था, जो कि वहां पे लिख के नहीं आ रहा था, इसमें ये स्कैनर में सीधा दिखा दिया। P1532 जो है बैंक एंगल सेंसर का है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि P1532 जो बैंक एंगल सेंसर सर्किट टूटा रहा, उसका सर्किट भी टूटा रहा, तो भी दिखा देगी ये, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। और दूसरा जो कोड हमारा था P0511 जो कि आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का दिखा रहा था, तो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसमें तो ये दिखा नहीं रहा था, इसमें ये भी दिखा रहा है, स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। तो इनका कहना ये है कि P0 वाले कोड तो सभी जो है स्कैनर में दिखा देता है, लेकिन P1 या 3 से जो चालू होता है वो नहीं दिखाएगा। तो सच में ये बात तो अभी पूरा जो है अप्रूव होते चल रही है कि P1 वाली सीरीज की कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो कंपनी को मैनुअल को रेफर कर देती है, लेकिन इनके स्कैनर में पूरे चीज दिखा रहा है। फ्रेंड्स अब आ गए हम लोग एक्टिवा 6G के ऊपर में, और मैंने भैया से ये रिक्वेस्ट किया कि हम लोग फॉल्ट तो क्रिएट कर लेंगे और वो DTC क्लियर भी आप करके दिखा देंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इसके ये गाड़ी में जो होंडा में है, आप इसका लाइव डाटा दिखा दो, ताकि सब गाड़ियों में ये भी चेक हो जाए कि इसमें लाइव डाटा भी अच्छे से काम करता है। आप एक चीज बता रहे थे कि इसके अंदर में कोई जेनरिक रीडर भी है, हाँ, इसके अंदर आपने बना इसके रखा है? अंदर हमने एक जेनरिक रखे है, देखो अच्छा, जेनरिक। ये ऊपर जेनरिक, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या बनाया आपने? कॉमन, अगर किसी को जो पसंद नहीं है हाँ, तो आप जेनरिक पर देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक कोड जो है वो आने वाले नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर किसी को बजाज इसमें न जाके डायरेक्ट जैसे पुराने जैसे हम हाँ, स्कैनर में चेक करते हैं जेनरिक वैसे ही आपको चेक करना है, तो ये तो जेनरिक जेनरिक को का आप ऑप्शन है। चलिए इसको दिखाइए थोड़ा सा। जेनरिक में अगर हम लोग दबा देते हैं यहाँ पे, ये ओ DTC तो इसमें भी आप DTC रीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हाँ हैं। जी, तो ये भी तो अच्छा एक ऑप्शन है कि मान लो किसी मैकेनिक को स्पेसिफिक किसी मॉडल में नहीं जाना है, तो जेनरिक से भी पता कर सकता है वो। हाँ, लेकिन कोड नहीं जनरेट होगा ना स्पेशल। अच्छा, देखिए जो इसके फिर वही बात हो गई। हाँ, इसके अंदर CKP सेंसर का था वो। देखिए मतलब इसके इसमें जेनरिक वाले में भी दिखा दिया है हाँ जी, हाँ। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो कि इसका कोड था P0335। P0 है तो मतलब P0 है जेनरिक है। जेनरिक है तो जीरो है, इसलिए इसका कोड हाँ, दिखा दिया। अगर इसलिए वही generic 1 या 3 वाला फिर होता तो नहीं बिल्कुल नहीं दिखाता था। होता था। अब तो ये इसको जेनरिक एक नॉर्मल है कि मतलब अगर मान लीजिए किसी को यूज करना नहीं है कंपनी वाइज, या वो समझ नहीं पाया, तो जेनरिक में भी हाँ, चेक कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर तो ये तो क्लियर करिए। ऑप्शनल है ये, चलिए हटा दीजिए, इसको क्लियर कर देते हैं। मेरा ये बोलना है कि इस गाड़ी के अंदर में आप लाइव डाटा जो है हाँ, हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक। चलिए, इसके बाद लाइव डाटा है। ये एडवांस डाटा जो उसको क्लिक करना है हमको, हाँ, और उसके इसके बाद अंदर आपको इसको सेट करना है, आपको कौन कौन चाहिए। ठीक है, हम पूरी डाटा अगर मुझे देखना है तो देखो ये ऐसा हमने पूरा उसको सेट करे, ओके ओके ओके, तो जितना आप सेट करेंगे हाँ हाँ, उतना आपको दिखेगा ये। ये सब इसके अंदर पूरे ही डाटा, ये लाइव डाटा आने वाली है। ठीक है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे डाटा इसके अंदर में दिया है। तो स्टार्ट करने का तो आप इसको यहाँ दबा कर चलिए गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। फ्रेंड्स हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, और आप देखिए इसके अंदर कितने सारे डेटा हम चेक कर सकते हैं। DTC, फ्यूल सिस्टम, इंजन लोड, शॉर्ट टर्म फ्यूल, इनटेक मैनिफोल्ड, इंजन RPM, स्पार्क एडवांस, एयर इनटेक टेम्परेचर, थ्रोटल पोजीशन, O2 सेंसर कमांड, इवैप पर्ज, रेडीनेस, सिस्टम वोल्ट, थ्रोटल पोजीशन, ये रिलेटिव थ्रोटल पोजीशन, इंजन रन टाइम जब MIL कब से ऑन हुआ है, व्हीकल ऑयल टेम्परेचर। चलिए इसको ऑन कीजिए, देखते हैं कैसा ये क्या बता रहा है। सुपर, ठीक है। अभी यहाँ पे इंजन लोड कैलकुलेटेड 23%, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम 16.4%, 15, ये देखिए ये फ्लक्चुएट कर रहा, मतलब काम कर रहा है। इनटेक मैनिफोल्ड 27, यहाँ पे किलो, ये यहाँ पे दिखा रहा था पास्कल शायद से 59। यहाँ पे इंजन RPM थोड़ा सा हम लोग फ्लक्चुएट करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे 3965, ये भी बढ़ गया है। स्पार्क एडवांस 40, यहाँ पे देखिए स्पार्क भी प्रॉपर दिखा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस बॉटम डेड सेंटर से पहले। उसके बाद में एयर इनटेक टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। टोटल पोजीशन अभी यहाँ 10% है, देखते हैं। चलिए यहाँ पे बंद, चलिए टोटल पोजीशन भी बढ़ा, 40% हमने बढ़ाया था। O2 सेंसर यहाँ पे ये दिखा नहीं पा रहा है सेंसर, लोकेशन ओके, पोजीशन चेक किए थे ये टोटल पोजीशन को। इंजन रन टाइम MIL जब से ऑन हुआ होगा तब से दिखाएगा टाइम, और व्हीकल का जो ऑयल टेम्परेचर मतलब EOT, इंजन ऑयल, कई गाड़ियों में इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और O2 का नहीं दिखाता, लेकिन इसमें दिखा रहा है वैसे इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का। मुझे जो एक ही चीज जो नहीं समझ में आई, O2 सेंसर का ये क्या क्यों नहीं शो कर रहा, क्या हुआ इसमें?
ये लोकेशन जो है ना, इसके अंदर कैसा हो गया, ओल्ड जो है, हाँ ओल्ड का लोकेशन जो है नहीं है इसके अंदर। ओके, हाँ। तो आगे अपडेट में मिल जाएगा। हाँ, मिल सकता है। चलिए ठीक है। सो फ्रेंड्स, जितना भी मैंने अभी ये इसका FK प्रॉक का जो इनका रिसर्च का अभी जो स्कैनर चेक किया, मुझे 99% मैं अगर बोल सकता हूँ जितने भी डेमो मैंने लिया उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको भी कि आप ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको बताया उस पर आप काम हो जाएगा आगे। हाँ बिल्कुल, हम अपडेट तो करने हैं। मिस एक किया था। हमेशा याद रखो, हाँ ये कोई मेड इन चाइना नहीं है हाँ कि ले लिए और फिर भंगार में फेंक दिए। जी जी इसमें अपडेट और अपग्रेड हाँ ये चलते रहेगा। जी क्योंकि मेरा क्या है, खुद का फाउंडेशन है गैरेज जी मैनेजमेंट का, हाँ 2 गैरेज मेरे ऑलरेडी है, जी इसलिए मेरे को मेहनत भी करना है। ठीक है। तो मैं ये इस बिना ये समझ सकता हूँ कि अगर जो कुछ भी कमियां आपको भी आगे हाँ दिखेगी वो बिल्कुल बिल्कुल। अपडेट होते रहेगी। और दूसरा, आपने एक और और दूसरी, प्रॉमिस किया था मेरे सभी व्यूवर्स को कि ABS से रिलेट, तो ABS भी आएगा इसके अंदर। एबीएस आएगा, और कोशिश कर रहा हूँ मैं 10 लैंग्वेज की, रीजनल अच्छा, लैंग्वेज की। अभी कितने लैंग्वेज है अपनी लैंग्वेज अभी तो हमारे पास 4 लैंग्वेज आ गए इसके। इसी इसी हाँ स्कैनर के अंदर हाँ, में? कौन कौन? इंग्लिश, हिंदी, हाँ पंजाबी, हाँ और साउथ की है हाँ ठीक है। तमिल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर में मैं आपको वो चीज नहीं दिखा पाया, लेकिन है इसके अंदर में 4 लैंग्वेज जो अभी है। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि मराठी और बाकी लैंग्वेजेस भी आप 10 इसमें कर। लैंग्वेज का बिल्कुल मेरा अश्योरेंस है कि ठीक मैं है बिल्कुल करने वाला हूँ। ठीक है, वो क्योंकि भी हमारे, अपडेट हाँ, कब तक आ जाएगा? तो भी एक 6 अंदर। महीने के अंदर मैं सब देने वाला हूँ। चलिए, 6 महीने के अंदर में अगर मैं ये देखूं तो आप ABS का भी प्रॉमिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ लैंग्वेजेस के भी इतना promise। चीप मैंने मार्केट में इसलिए उतारा हूँ कि जितनी चाइनीज है जेनरिक वाले, हाँ उनके रेट के अंदर हम्म मेरे रेट जो है कंपेयर चलते हैं, इक्वलेंट है, ठीक है। और कोई इतना महंगा भी नहीं है। नहीं, ये तो रेट के हिसाब से तो मुझे फ्रेंड्स, मैं आपको खुद बोलूंगा कि ये चीज आपके पास रहनी चाहिए जिससे टाइम वेस्ट ना हो आपका। और स्पेसिफिक से मुझे आज ये फायदा समझ में आया कि मेरा टाइम वाकई में किसी गाड़ी पे वेस्ट नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन मैंने तो कर दिया है कि मैंने चेक करके प्रॉपर इसको देख लिया। आप अगर चाहते हैं इसको लेना तो FK प्रॉक का फिरोज भाई जो है आपको हेल्प करेंगे। आप, मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, जैसे मैं बताया नीचे मेंशन नंबर कर रहा हूँ। आपको मुझसे अगर इसको इंक्वायरी करनी है, मेरा कोई फोन नंबर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मुझे केवल और केवल इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करना पड़ेगा या ऑडियो कॉल पे वहां पे बात कर पाऊंगा। तो इसका रेट आप फिर से एक बार बता दीजिए। 5,000, 500 रुपये है। 5,500 रुपये, 5,500। और मेरा कोई कोड लगाता है शिवा SS बाइक पॉइंट, तो कितना परसेंट? 10% डिस्काउंट देते 10% डिस्काउंट हो जाएगा। आपके व्यूअर को देना ही पड़ेगा। तो चलिए, मेरे व्यूवर्स को मैं यही बताने के लिए, अपडेट करने के लिए वीडियो बनाई गई थी। और फिरोज भाई वाकई में, मैं इनके बारे में अगर बोलूंगा तो बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। इन्होंने पूरी चीज मुझे सिखाया, समझाया, और भी इनके पास बहुत सारे बहुत नॉलेज है, है। अभी मैं मेरे खुद के रिसर्च बहुत है। जो मैं इनका रिसर्च मैंने देखा है, बहुत। इंजेक्टर का क्लीनर इनके तरफ है, जो ACG और इसका टेस्टर है, कई सारे ऐसे टेस्टर या रिसर्चेस इनके अभी आने वाले मेरे चैनल पे। तो आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा दूँ और अच्छा टूल बना के दूँ। चलिए, मैं यही अब लास्ट अब ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो अच्छी चीज है आप लोग ले सकते हैं बिंदास। मैंने इसको चेक कर लिया। और इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, काफी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि ये एक डेमो वीडियो था। लेकिन मैं हर बार वीडियो इसलिए लंबी बनाता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना ही रह जाए। चलिए, तो मिलते हैं रिसर्च के साथ में, इनके और मिलेंगे, लेकिन हमारी और भी वीडियोस अभी बाकी है, उसके साथ भी मिलेंगे। मिलते हैं किसी और वैल्यूबल टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। धन्यवाद।